operations on sets. ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है. डिफाइन सेट. A collection of well-defined objects is called a collection of well-defined objects enclosed in curly brackets is called set. Collection of well-defined objects enclosed in curly brackets is called set. For example, सेट को हम जब भी नेम देंगे कैपिटल अल्फाबेट लेटर से देंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करेंगे, कभी भी स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करेंगे सेट की नोटेशन के लिए, नेम के लिए. फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी और सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3. सेट के अंदर जब भी हम एलिमेंट्स करली ब्रैकेट्स में इंक्लोज करेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर जब भी हम एलिमेंट्स को इंक्लोज करेंगे या सेट की एग्जांपल लिखेंगे, उसके अंदर जो नंबर्स होंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या सेट के जो मेंबर्स होंगे वो सारे वेल डिफाइंड होंगे. नॉट वेल डिफाइंड कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या सेट का मेंबर नहीं होना चाहिए. अगर कोई नॉट डिफाइंड आएगा तो वो सेट नहीं होगा. तो इसलिए सेट की जो डेफिनेशन है वो भी ये कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जो सेट के मेंबर्स होंगे वो सारे वेल डिफाइंड होंगे. अब हमने ये सेट की एग्जांपल ली है ए बी सी. इस सेट ए के अंदर 3 मेंबर्स हैं ए बी एंड सी, या 3 एलिमेंट्स हैं. सेम एज इट सेट बी के भी 3 एलिमेंट्स हैं. इसको लाजमी नहीं है कि 3 एलिमेंट्स ही लेने हैं, आपने 2 नंबर भी लेने हैं, एक भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं आ सकता. तो इस सेट में कितने हैं? मैक्सिमम 2 नंबर्स हैं, या इस सेट के 2 मेंबर्स हैं 1 and 2, and 1 is a defined number and 2 is also defined number. 1 is a natural number, 2 is also natural number. So सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या सेट के जो हम मेंबर्स लेंगे वो ऑलवेज वेल डिफाइंड होंगे. उसके बाद है सबसेट की डेफिनेशन. अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ एवरी एलिमेंट इन द सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट. फॉर एग्जांपल हमने सेट ए लिया है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी. मैं एक सेट कैपिटल सी डिफाइन कर देता हूं, उसके एलिमेंट है ए. तो अगर हम देखें जो सेट सी का जो एलिमेंट है वो सेट ए में मौजूद है, या सेट ए सेट सी को कंटेन करता है. सो वी कैन राइट सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. अगर यहाँ पे एलिमेंट सेम हो जाए, यूं भी पॉसिबल है ए बी एंड सी, देन सी इज अ improper subset of. देखिए सबसेट की फर्दर 2 टाइप्स है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. पहले आ जाएगा सेट, इसकी फर्दर फिर है सबसेट. इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? लेट्स वी हैव अ 2 सेट्स ए एंड सी. ए एंड सी को अगर देख लें, एवरी एलिमेंट ऑफ सी, या इसको ए बी कर देते हैं. सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी. सेट सी में 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी. If you would like to see over here, I would like to say that every element of C is present in set A, but at least one element of A is not present in C. C के तमाम नंबर्स, ये तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, लेकिन
ए में एक नंबर ऐसा है जो सी में नहीं है, इसका मतलब ए बड़ा सेट है, सी छोटा सेट है, तो इसको हम कहेंगे कि सी प्रॉपर सबसेट है ए का। सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो जब ये जो नोटेशन है, ये वाली नोटेशन, ये प्रॉपर सबसेट की है। अब अगर आपके पास इस नोटेशन को आप यूं लिखते हैं इस तरह, ये प्रॉपर सबसेट की नोटेशन है। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, every element of A is present in set B and every element of B is present in A। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। सो देन इन दिस केस वी कैन राइट B इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, यहाँ पे साइन इक्वालिटी का भी आता है इस A, ये साइन है इम्प्रॉपर सबसेट का। तो हमारे पास सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, एंड उसकी हमने एग्जांपल देखी, एंड देन उसके बाद सबसेट को देखा। सबसेट की फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड सी या ए एंड बी, every element of B is present in A, but at least one element is present in A who is not present in B, then the set is called proper subset। and if all elements of A are present in set B or C, जो भी set ले रहे हैं, and same as it, all elements of B or C contained in A, then the set is called improper subset। इन केस में क्या होगा कि जो दोनों सेट होंगे, इम्प्रॉपर के केस में दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम एंड इक्वल होंगे। उसके बाद है यूनियन। यूनियन में क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन में क्या होता है? लेट ए एंड बी लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then A union B read as A union B consists of all elements of A and B। इसमें क्या होगा कि A यूनियन B में क्या होगा? अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, then A union B is a set whose consists all the elements of A and B whose are present, who are the elements whose are common or non-common। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो A में हैं या B में हैं, वो सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, let we have a set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 3 4 and 5। if we find A union B, then
यूनियन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। एंड अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए पहले आएगा, दरमियान में यूनियन का साइन एंड देन बी। सो we can, if we find A union B, then we can write A union B is equal to, पहले A सेट है तो A सेट को लिखेंगे, यूनियन सेट B 3 4 एंड 5। अब A यूनियन B में क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कॉमन है या नॉन कॉमन है वो सारे A यूनियन B में कंटेन करते हैं। सो 1 2, अब देखिए 1 इधर है इधर नहीं है, आंसर में आएगा। 2 इधर है इधर नहीं है, आएगा। 3 इधर है इधर भी है, 3 कॉमन एलिमेंट है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे। 3 आ गया, उसके बाद 4 एंड देन 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब अगर आप ए यूनियन बी को देखें तो वो सेट ए एंड सेट बी दोनों को कंटेन कर रहा है। अगर आप सेट ए में देखें 1 2 एंड 3 है, वो ए यूनियन बी में आ रहे हैं 1 2 3। सेट बी में 3 4 5 है, अगर हम ए यूनियन बी में देखें तो उधर भी 3 4 5 आ रहा है। इसका मतलब बोथ सेट्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, let A and B are two sets, then A intersection B। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टे यू से, उल्टे यू से हम इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। then A intersection B written as this, A intersection B read as A intersection B consists the only common elements of A and B। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो सेट्स A एंड B हैं और हम उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ जिन दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं उनके सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B, उन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो A में भी हों जो B में भी हों, वही सिर्फ आंसर में आएंगे। जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन में क्या था, यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स दोनों आंसर में आ रहे थे, बट इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम नॉन कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिन दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो वो तमाम एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम इसी इन दो सेट्स की A एंड B की हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड इधर अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इधर भी इंटरसेक्शन कर दें। अब सेट A एंड सेट B को अगर हम देखें तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 1 इधर है इधर नहीं है, तो 1 इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट। 2 को अगर हम देखें 2 सेट A में है सेट B में नहीं है, सो दैट्स व्हाई 2 इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट। एंड अगर हम 3 को देखें 3 A में भी है, 3 A को बिलोंग कर रहा है, एंड सेम एज इट 3 B को बिलोंग कर रहा है, सो 3 इज अ कॉमन एलिमेंट। तो आंसर में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट्स खत्म हो गए, सेट बी में 4 है, 4 बी में है ए में नहीं है, सो बी इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट। सेम एज इट 5 जो है 5 बी में है बट ए में नहीं है, सो दैट्स व्हाई बी इज 5 इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट। सो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 3। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, नॉन कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेंगे। तो ये आ जाएगी आपके पास इंटरसेक्शन। अगर दो से ज्यादा सेट्स आ जाए लाइक 3 और 4 5 6 7 जितने सेट्स भी आ जाए, अगर आपने उनकी यूनियन निकालनी है या उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है
तो पहले दो सेट्स की यूनियन निकालेंगे या इंटरसेक्शन निकालेंगे, देन उसकी थर्ड के साथ निकालेंगे। डायरेक्टली तीन सेट्स की हम यूनियन या इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो आप लोग देखिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, distributive property of union over intersection, associative property of union, associative property of intersection, ये सारी properties हैं। और De Morgan's laws हैं। There are two laws of De Morgan's laws. The first one is, आपने ये अगर sets का chapter पहले पढ़ा है तो उसमें भी पढ़ा होगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ। There are two De Morgan's laws. The first one is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and the second law of De Morgan is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Complement क्या होता है? अगर हम A complement निकालेंगे तो A complement equal होगा U minus A, where U is a universal set, and universal set, जिस भी सेट का हम जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं और आंसर में जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है तो वो आंसर में आ जाते हैं। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप लोग इसकी जितनी रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा, एंड अगर किससे नहीं होंगे तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, एंड हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन दिया है आज के लिए, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।